एपिसोड का एंड वही था 2 दिन वाला, जहां पे आदित्य को हथकड़ी से बांधती है काशवी और गाड़ी जाती है खाई में। फिर नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में दिखाता है कि इनको बहुत बुरी तरह से चोट आई है सर पे, जिसकी वजह से ये कोमा में जा चुके हैं। जहां काशवी गिल्ट फील में आ जाती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं हथकड़ी नहीं बांधती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो अब पता नहीं काशवी हगना मुतना भी शायद साफ करे आदित्य का, क्योंकि अब वो गिल्ट में है फिलहाल में, और जो आदित्य चाहता था वो ऑटोमेटिकली उसे मिल जाएगा। पर इससे बड़ी बात आज के सस्पेंस, आज का फ्लैशबैक, चलो बताता हूं। सबसे पहले हॉस्पिटल का सीन, जहां पे अर्जुन बाहर आता है और काशी बोलती है कि तुम ठीक हो, सब कुछ ओके हो गया, ज्यादा इंजरीज चीज नहीं तो इट्स ओके। फिर काशी को ऐसा लगा कि अब अर्जुन को पता चल ही गया होगा कि मैं बेगुनाह हूं, तो अब अर्जुन मुझ पे ट्रस्ट करेगा। तब तो तुम्हें यकीन हो गया ना अर्जुन कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो हाँ, काशवी 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 काशवी, मतलब अर्जुन पूरा नेक्स्ट लेवल चला गया उस टाइम पे। बोला कितना नाटक करोगी काशवी, कितना नाटक करोगी तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुम जो बोलोगी वो होगा। वाह 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 वाह। पहले तरुण अचानकली फंस जाता है, मेरे सामने होते हुए मेरी नजर से हट जाता है और कहाँ मिलता है, एग्जैक्ट शेर के पिंजरे में, वो भी तुम्हारे आने से पहले। फिर महान काशवी आके तरुण को बचा देती है। महान काशवी फिर मेरे डेट को रेड पड़वाती है, फिर उस पे मुंह पे कालिद पड़वाती है, फिर उसे जेल से भी बाहर निकालती है। महान काशवी महान काशवी महान काशवी। फिर मेरा केस, मेरी एग्जाम के री पेपर्स, फिर उस री पेपर्स में मेरे को बीच रास्ते मरवाना, मतलब कि पैर हाथ तोड़वाने, ताकि मैं री एग्जाम भी ना दे पाऊं। उसमें भी आके तुमने लिखवाया, ये किया, महान काशवी महान काशवी महान काशवी। हर तरीके से हर जगह पे सब कुछ तूने प्लान किया था, सब कुछ तूने करवाया है, ताकि तुम्हें वाहवाही मिल सके और तुम महान काशवी बन सको, और ये सब कुछ बोलने का मौका मिले हर किसी को कि महान काशवी महान काशवी महान काशवी। पर मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि तुम महान हो भाई, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है उस आंटी के साथ। बोला किस आंटी? नहीं जानती तुम किस आंटी की बात कर रही हूं मैं? वही आंटी जो मोर्चे को लीड कर रही थी तुम्हारी, वो आंटी जिसके साथ तुम मिल के बैठ के बात कर रही थी, जिसकी आंखों से हमने देखा है, कानों से सुना है, और मैंने नहीं, पापा ने भी तुम्हारी ये बातें सुनी है कि तूने ये प्लान पूरा का पूरा रचा था मुझे फंसाने के लिए। और कानों से सुना हुआ, आंखों से देखा हुए चीज को अनदेखा ये अर्जुन बाजवा नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम गुनहगार हो। तूने ही सब कुछ ये प्लान किया है गुड बुक्स में रहने के लिए। बोला सच में मैं तुम्हारी गुड बुक्स में रहने के लिए सब कुछ किया है। फिर अर्जुन वहां से चला गया। काशवी घर पहुंची, काशवी को जलने की बदबू आई, वहां पे पीछे गई तो फिर उसमें पानी डाल के उसको आग को बुझाया, तो अंदर थी मार्कशीट, अर्जुन की ओरिजिनल वाली मार्कशीट। बोला किसी ने जानबूझ के अर्जुन की मार्कशीट जलाई गई है, ताकि वो मार्कशीट किसी के हाथ में ना आए। मतलब जानबूझ के अर्जुन और मेरे बीच में कोई दूरियां पैदा कर रहा है, बैक टू बैक ऐसी चीजें कर रहा है जिससे अर्जुन मुझसे नफरत करे और हम बीच में दूरियां है। पर ये सब कुछ करने का फायदा क्या होगा किसी को? मेरे और अर्जुन के बीच में आदित्य, राइट, ये तो मेरा ही घर है ना, इस घर में आदित्य के अलावा कोई नहीं आ सकता है। मतलब ये सब चीज आदित्य कर रहा है, और आदित्य ही वो इंसान है जिसको फायदा हो सकता है मेरे और अर्जुन के बीच में दूरी पैदा करने के लिए। फिर महिमा का सीट वकील के पास गई, बोला मैं पूरी रात बाहर रही हूं, अब मैं नहीं रह सकती। बोला एक बात बताओ मुझे, क्या अर्जुन के पास वापस जाना आपके लिए सही रहेगा? बोला हाँ बिल्कुल सही रहेगा, मैं वहां पे महारानी की तरह रहती थी ना, कैसे भी अर्जुन प्यार करे ना करे पर मैं रहती थी महारानी की तरह वहां पे। तो बोला ठीक है, आज की रात आप कहीं भी बिता लो।
कल सुबह होते ही आप बाजवा हाउस में रहोगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरे पास एक प्लान भी है इसके लिए। क्या प्लान है? वो प्लान दिखाया नहीं गया, पर वही प्लान होगा करुण की माँ वाला, जिस रास्ते से वो बाजवा हाउस में घुसेगी। फिर सुबह होते ही अर्जुन ऑफिस के लिए निकल रहा था। मोंटी ने बोला तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बोला थैंक यू। काशवी आके बोला मोंटी मुझे से अकेले में बात करनी। बोला मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। बोला वो सब कुछ मैंने नहीं किया था और मेरे पास मेरी बात प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ है। बोला मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा। बोला मेरे पास पुख्ता सबूत है। फिर वो निकाल के दिखाया कि ये देखो क्या है। बोला जले हुए कागज दिखा के क्या साबित करना चाहती है। बोला देखो पहले क्या है। ये तुम्हारी असली वाली मार्कशीट है। किसी ने जानबूझ के ये मार्कशीट जलाने की कोशिश की और बाय चांस वो जलाने तक वहां पे रहा नहीं और मैं वहां पहुंची तो मुझे तुम्हारी जली हुई मार्कशीट मिली, जिससे ये साबित होता है कि कोई इंसान है जो हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है। हम दोनों के बीच में फीलिंग जो थी प्यार की, हम दोनों आगे ना बढ़े, हम दोनों अलग हो जाए, तुम मुझसे नफरत करो, ये चीजें पैदा कर रहा है और ये सारी सिचुएशन ला रहा है। बोला कौन होगा जो ऐसा करेगा? तुम और एक नई कहानी, वहां महान काशी, वहां महान काशी। बोला आदित्य इतनी बार मैंने तुम्हें आदित्य के बारे में कहा है, तब तूने मेरी बात पे कभी यकीन नहीं किया और आज तुम खुद आदित्य के ऊपर ब्लेम डालना चाहती हो। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी सबूत के साथ साथ लॉजिक को भी जोड़ती हूँ। बिना लॉजिक के किसी सबूत को नहीं मानती हूँ। सबसे पहला लॉजिक, जगदीश भाई साहब को जब मैंने अरेस्ट किया था, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे थी जब मैं तुमने मेरे साथ फीलिंग शेयर की और मैं तुम्हारे साथ फीलिंग शेयर करने वाली थी। उसी वक्त आदित्य का फोन आया कि तुम जाके ये रेड मारो। वो रेड आदित्य ने मरवाई थी मुझसे, मैंने नहीं। और उसको पता था कि वहां पे आदित्य मिलेंगे, वो जगदीश भाई साहब मिलेंगे और काशवी फर्ज के हाथों मजबूर होके जगदीश भाई साहब को अरेस्ट का ऑर्डर देगी। क्यों? क्योंकि काशवी सच का साथ देती है, इसलिए वहां पे मैं बुरी बनी तुम्हारी नजरों में, किया आदित्य ने। अब पेपर की बात, जब पेपर की बात आई तब भी आदित्य वहां पे आया था जब तुम्हारी सबकी मार्कशीट मेरे पास थी। आदित्य ने बोला तुम्हें रौनक सर बुला रहे हैं तो ये मुझे दे दो, मैं सबमिट करा दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी मदद ही कर रहा है तो मैं सबमिट करा देती हूँ। वो मार्कशीट तब उसने तुम्हारी बदल दी और वो वाली मार्कशीट अंदर डाल के जमा करवा दी। ये था एक और पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, निम्मी को मैंने पकड़ा था, निम्मी से मैंने ही सब कुछ कबूल करवाया था। उसी ने बोला था अगर तुम मेरे बेटे की सब रुकवाती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर कोर्ट में जाके उसने बोला ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा नहीं है। और बल्कि मैंने उसको मारा। और तुम इतना अच्छे से जानते हो कि मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती, वो भी इस तरह से। तो यहां पे भी फंसाया मुझे आदित्य ने और हम दोनों के बीच में दूरी पैदा की आदित्य ने। अब दूसरी बात, एग्जाम के टाइम पे वो नहीं चाहता था कि री एग्जाम तुम्हारी हो, इसके लिए बार बार रौनक सर को मना कर रहा था कि उसको चांस मत दो, चांस मत दो। पर मेरी जिद की वजह से रौनक सर ने तुम्हें चांस दिया। तो वहां पे आदित्य की हार हो रही थी, तो शायद हो सकता है कि तुम्हें जो चोट लगी हुई है वो भी आदित्य ने ही किया हो। और बाय चांस ये सब कुछ तुम आए, वो पेपर जला के आदित्य घर से चला गया, क्योंकि उस घर में मेरे अलावा आदित्य ही आता है और ये पेपर मेरे घर में जल रहे थे। तो इसका यही मतलब होता है साफ साफ कि ये सब कुछ आदित्य ने ही किया है और जो कांड थे वो सारे आदित्य के साथ जुड़ रहे अगर देखने जाओ तो। क्योंकि इसके अलावा हम दोनों को अलग करके, हम दोनों के बीच में दूरी पैदा करके केवल एक ही इंसान का फायदा हो सकता है, वो है आदित्य। क्योंकि आदित्य ने सुन लिया था तुम्हारे मुंह से कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये भी आदित्य जानता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे तुम्हारी फीलिंग शेयर करने वाली हूँ। तो आदित्य का वन साइडेड प्यार हट हो गया और उसने उस प्यार के चक्कर में कि मैं तुम्हारे पास वापस ना आ जाऊं, इस चक्कर में आदित्य ने मास्टर प्लान खेल के हमारे दिमाग, हमारी सिस्टम सबके साथ खेला है। और इतना बुरा खेला है उसने जिसकी कोई हद नहीं है। बोला क्योंकि ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड निकला। वो दोनों के दोनों शौक हो गए इस चीज के लिए। बोला अब तुम क्या मेरे पर विश्वास करके मुझे आदित्य को पकड़वाने में मदद करोगे?
बोला हाँ, उस दिन भी उस औरत की शक्ल हम लोगों ने देखी नहीं थी, केवल हमने सुना था और देखा था। हूबहू तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हुए थे उस औरत को, और वो तुम्हारे जैसे बात कर रही थी। मतलब इतना गंदा हमारे साथ खेला है आदित्य ने। भाई फाइनली इन लोगों को पता, थोड़ी अक्ल तो आई है, पर अभी तो ये भी नहीं पता इनको कि इससे पहले आदित्य क्या क्या कांड कर चुका है। वो भी सब आदित्य ने ही करवाए हैं। तो देखते हैं अब आदित्य को कौन सी सजा देगी या आदित्य के मजे होंगे। वो तो आने वाला वक्त और एपिसोड बताएंगे, देखते हैं। जय हिंद।